आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज़ जो हैं आपके अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो ये एमसीक्यूज़ सभी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, which of the molecule can produce rhabdomyolysis when co-prescribed with HMG coenzyme A reductase inhibitors। देखिए HMG coenzyme A reductase inhibitors जो होते हैं इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आते हैं, जो स्टैटिन्स होते हैं ना, स्टैटिन्स आते हैं इसके अंदर। कौन सा आता है? स्टैटिन्स। जैसे स्टैटिन्स में आपके आते हैं लोवास्टैटिन होता है, सिम्वास्टैटिन होता है, प्रेवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन होता है। ठीक है, तो ये सब स्टैटिन्स जो होते हैं ये क्या होता है? एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये जो होते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, जब आप लोग पढ़ते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें आपकी एक कैटेगरी आती है एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, उसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं। तो इसमें पूछा है कि इनमें से जो कौन सी ड्रग है जिसको अगर इन स्टैटिन्स के साथ में देंगे तो क्या हो जाएगा? रैप्डोमायोलिसिस हो जाएगी। ओके, देखिए ऑप्शंस देखिए, एमियोडेरोन। एमियोडेरोन क्या है? ये एंटी अरिथमिक ड्रग्स में आता है। ठीक है, जो क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं एमियोडेरोन होता है, इसमें ब्रिटाइलियम होता है, डोफिटिलाइड होता है, आइब्यूटिलाइड होता है। ये आपकी क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स में आते हैं। क्विनिडीन जो होता है आपका क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग में आता है, क्लास 1A में आता है। QPD से हम याद रखते हैं, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डाइसोपायरामाइड। ये क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग में आता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है क्विनिडीन क्या है, तो ये क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ओके, जैम फिब्रोजिल फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होता है। ओके, और विरापामिल क्या है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, जो क्लास 4 एंटी अरिथमिक्स में आता है। कैल्शियम जो क्लास, देखिए जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स पढ़ते हैं उस क्लासिफिकेशन में आप 4 क्लास पढ़ते हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 4 में आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, अभी आपका क्वेश्चन है तो ठीक है, तो अब इसमें से आपको आंसर समझ आ गया होगा, तो इसमें से ऑप्शन सी होगा, जैम फिब्रोजिल। ठीक है, जैम फिब्रोजिल को जब इसके साथ में देते हैं एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर, स्टैटिन्स के साथ में अगर देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस हो जाएगा। ओके, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स शेड्यूल पी डील्स विद। शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है, शेड्यूल पी का आपसे पूछा है। देखिए पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल P1 में आता है। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग इन मंथ। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स के लिए शेड्यूल एस पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए शेड्यूल आर आता है। आपका बचा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 2 बचा, तो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए आपका शेड्यूल पी पढ़ते हैं, है ना, ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस व्हेन ए मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल को क्या बोलते हैं? क्रेब साइकिल बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको, सिट्रिक एसिड साइकिल को। ठीक है, तो इसमें कितने ATP प्रोड्यूस होते हैं बताना है आपने। ऑप्शन देख लीजिए, 12, 24, 38 या 15। आंसर इज ऑप्शन 1, 12 ATP प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ। ऑप्शन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो। ओके, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। इन्यूलिन क्लियरेंस इज यूज्ड एज ए मेजर ऑफ, तो ये होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, GFR। ओके, ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ फ्रोट्स रिएजेंट। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था एमेटिन के बारे में, जब हमने बात किया था। ओके, एमेटिन, तो मैंने आपको बताया था कि एक फ्रोट्स रिएजेंट होता है। देखिए ये एमिटिन होता है, इसी के लिए होता है फ्रोट्स रिएजेंट। ओके, तो ये वही फ्रोट्स रिएजेंट है जिसके बारे में हमने बात की थी। तो इसकी कंपोजिशन पूछी हुई है, ये अभी एक एग्जाम में आया था, ये MP के NHM के फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया था क्वेश्चन, आई थिंक। ठीक है,
तो इसका कंपोजिशन बताना है फ्रोड्स रिएजेंट का। ऑप्शन देख लीजिए, अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बिस्मथ आयोडाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, फेरिक क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा अमोनियम मॉलिब्डेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, एथोडा वसिका इज अंडर द केमिकल क्लास ऑफ विच एल्कलॉइड। देखिए, एथोडा वसिका जो होता है ये किसका सोर्स है? वसका जो आप लोग पढ़ते हैं ना, वसका जो किस में आता है, वसका होता है, इसका सोर्स होता है एथोडा वसिका। एकेंथेसी फैमिली होती है, एकेंथेसी। ओके, तो इसकी क्लास आपसे पूछी है तो ये आपका आता है क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। एल्कलॉइड्स में आप डिफरेंट डिफरेंट क्लास पढ़ते हैं, तो आपके क्विनाजोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें आपका आता है एथोडा वसिका, मतलब कि वसका आता है, इसका सोर्स एथोडा वसिका कंथेसी फैमिली होती है। ओके, तो ये याद रखना आपने। वैसिसीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो केमिकल कॉन्स्टेंट होता है वैसिसीन। ओके, और बाकी इसमें आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपको पता ही है कौन कौन सी आती है, ओपियम, क्यूरेरे और आईपीकैक पढ़ते हैं आप लोग। बर्बेरीज होता है, एक हाइड्रेस्टीज होता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपकी सिंकोना आती है और एक कैम्प्टोथिका, 2 ड्रग आती है। मैं आपको QCC से याद करना बताती हूँ हमेशा। इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? इंडोल एल्कलॉइड्स में आपकी आती है एरगट आती है, और नक्सवोमिका आता है, विनका आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है। ये सब आपके हैं एरगट जो इंडोल एल्कलॉइड्स की ड्रग्स हैं। ओके, तो इसके ऊपर ना कई बार सिंपल क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि नक्सवोमिका है कौन सी क्लास की, जैसे इसमें ये थोड़ा वसिका पूछा हुआ था। नक्सवोमिका का जैसे आपको दे दिया सोर्स दे दिया, स्टेक्नोज नक्सवोमिका कौन सी क्लास की है, तो ये सारी क्लास की ड्रग्स के नाम पता होने चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ आईपीकैक। आईपीकैक जो आपका आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आपका आईपीकैक आता है। सिफेलिस आईपीकैक की ना सोर्स होता है, रुबिएसी फैमिली होती है। आईपीकैक की एमिटिन और सिफेलिन प्रेजेंट होते हैं आईपीकैक के अंदर। ओके, अभी पूछा है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। देखिए, स्टिमुलेंट, एमेटिक, सेडेटिव या कार्मिनेटिव। ठीक है, तो आईपीकैक के जो ये होता है ये एमिटिक होता है, एमेसिस के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन 2 आपका एमिटिक्राइज्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन। देखिए, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो होते हैं विनका अल्कलॉइड से ऑब्टेन होता है। विनका जो होता है इंडोल अल्कलॉइड्स में आप लोग पढ़ते हैं। विनका जो आता है, ठीक है, कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है। एपोसाइनेसी फैमिली होती है। पेरीविंकल विनका का सिनोनिम होता है, तो इससे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं। ये एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, एंटी कैंसर ड्रग होते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज सोर्स ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग विनब्लास्टिन, तो कौन सा है इसका सोर्स? आपको पता ही है विनका है, तो अभी आप इसमें ढूंढ लीजिए विनका कौन सा है। ऑप्शन देखिए, मेडागास्कर, पेरीविंकल, सिंकोना ऑफिसिनालिस। सिंकोना ऑफिसिनालिस तो किसका सोर्स होता है? सिंकोना का। सिंकोना जो होता है, सिंकोना का जब आप लोग सोर्स, जो सिंकोना आपका क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में सिंकोना आता है, सिंकोना का सोर्स हम देखते हैं ना, तो उसमें सिंकोना के सोर्स में सिंकोना ऑफिसिनालिस और क्या क्या होता है, सिंकोना कैलिसाया होता है, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा होता है और सिंकोना लैडगेरियाना। देखिए, इसमें भी क्वेश्चन बनता है कई बार ना, इसके 4 सोर्स है तो इसमें सिंकोना इंडिका नहीं होता। आपको ना ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे विच इज नॉट द सोर्स ऑफ, सिंकोना का सोर्स कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिंकोना इंडिका नहीं होता, सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरुब्रा और सिंकोना लैडगेरियाना, ये 4 सोर्स होते हैं सिंकोना के। ओके, और इसकी फैमिली वही होती है जो आईपीकैक की फैमिली है, कौन सी है? रुबिएसी फैमिली है सिंकोना की। ओके, याद रहेगी ना। ओके, ये तो सिंकोना का सोर्स हो गया। अम्बलिका ऑफिसिनालिस तो आपको पता है अम्ला का है, रोवोल्फिया है, तो आपका बचा ऑप्शन कौन सा? ओके, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना इसका सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है। अभी आपका बचा पेरीविंकल, क्योंकि हमने देखा है पेरीविंकल किसका है? विनका का सिनोनिम होता है। तो अगर आपने मेडागास्कर पढ़ा नहीं हुआ लेकिन आपने पेरीविंकल तो पढ़ा हुआ है, तो आपके ऑप्शंस में से आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इन केस ऑफ रोवोल्फिया। रोवोल्फिया के ऊपर क्वेश्चन आया है। रोवोल्फिया
जो आप किस में पढ़ते हैं, इंडोल अल्कलॉइड्स में आप लोगों ने पढ़ा है। रोवोल्फिया इसका सोर्स होता है रूट एंड राइजोम ऑफ रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी फैमिली होती है। देखिए रोवोल्फिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर रिजर्पीन प्रेजेंट होता है, और रिजर्पीन के ऊपर तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। रिजर्पीन जो होता है एंटी हाइपरटेंसिव होता है, क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव होता है, ट्रांसक्यूलाइजर होता है। रिजर्पिंग के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इन केस ऑफ रिवॉल्फिया विच पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज मेडिसिन, तो कौन सा प्लांट का पार्ट यूज करते हैं इसमें, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी, इसके सोर्स में रूट एंड राइजोम ऑफ, है ना। तो अभी ऑप्शन देखिए स्टेम, रूट, लीव्स या सीड्स, तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन 2 रूट हो जाएगा आपका। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, in drug store the expiry dated drug formulations are called scrap items, surplus items, obsolete items, dormant materials, ठीक है। तो ड्रग स्टोर में जो एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस होती है इनको बोलते हैं ऑब्सोलीट आइटम्स बोलते हैं। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल लैक्सेटिव, कौन सा है नेचुरल लैक्सेटिव, देखिए सना, चारकोल, कैओलिन, पैक्टिन, तो इसमें आपका सना आता है। सना जो होता है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आप लोग पढ़ते हैं, सना, अलो, रुबार्ब, कैस्केरा, ये सब ड्रग आती है, किस में आती है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में आती है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका बोन ट्रैगर टेस्ट होता है, और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। ओके, तो आपका जो सना ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं तो ये परगेटिव होते हैं, ठीक है। तो आपका नेचुरल लैक्सेटिव में आपका सना आ जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। सना की फैमिली कौन सी होती है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सना की फैमिली लेग्यूमिनोसी फैमिली होती है सना की। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज, देखिए रेडियोपेक एजेंट, रेडियो एक्टिव एजेंट, एंटी कैरीज एजेंट, नन ऑफ द अबव। बेरियम सल्फेट जो होता है ये रेडियो ओपेक एजेंट होता है। ओके, बेरियम सल्फेट, इसको बेरियम मील भी बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल आर नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड एक्सेप्ट, देखिए इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सारे के सारे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है, एक को छोड़ के वो आपने बताना है। देखिए आप इसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम याद कर लीजिए, फिर एक आपको नॉन इसेंशियल के तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए इसेंशियल जो अमीनो एसिड तो उसमें आपको एक ट्रिक याद, प्राइवेट TIMHAL, ठीक है, ठीक है, ये प्राइवेट टीम होल, ऑलवेज, आर्ग्यू, नेवर, टायर्स, ये आपको याद रखना है। देखिए पी से हो जाएगा फिनाइल एलेनिन, वेलाइन, फिर इससे टी से होता है ट्रिप्टोफन, इस वाले टी से थ्रियोनिन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन। देखिए ए से 2 होते हैं, एस्पैराजिन होता है, कार्जिनिन, तो इसमें मैंने बाद में आपको देखिए ऑलवेज, आर्ग्यू, इससे आपका आर्जिनिन आपको याद रहेगा। ओके, और इस एल से हो जाएगा आपका ल्यूसिन। ओके, नेवर टायर्स मतलब कि टायरोसिन नहीं होता इसेंशियल में। ओके, इसमें देखिए टी से आपके 3 है, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, तो इसको याद रखने के लिए आपको ये याद रखना है कि इसमें टायरोसिन जो है वो इसेंशियल में नहीं आता। अभी ये आपके इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अभी जो बाकी के बचेंगे वो आपके नॉन इसेंशियल हो जाएंगे। ओके, अभी आप देखिए इसमें आपने इसमें वेलाइन तो देखा ही है, सेकंड नंबर पे ही वी से वेलाइन है, तो वेलाइन किस में आता है, इसेंशियल में आता है। तो आपका बिल्कुल सिंपल से आंसर निकल के आ गया कि ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, क्योंकि इसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल है। हमसे ऑप्शन में पूछा कि कौन से इनमें से मतलब कि कौन सा जो नॉन इसेंशियल नहीं है ना, तो वो बिल्कुल सिंपल हो गया आपका। तो वेलाइन जो है इसको छोड़ के बाकी टायरोसिन, सीरिन, ग्लाइसिन, ये तीनों किस में आते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में आते हैं। ओके, और ग्लाइसिन के बारे में हमने क्या देखा था, ये एक ऐसा अमीनो एसिड होता है इसमें कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। नेक्स्ट देखिए, विच अमीनो एसिड कंटेन सल्फर, तो ये 16 आपका ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा मिथियोनिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए
फेज़ वन मेटाबॉलिक पाथवे। फेज़ वन जो मेटाबॉलिक पाथवे है, फेज़ वन रिएक्शंस जो होती है इनमें से कौन सी नहीं है, नोट जो नहीं है। देखिए ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, मिथाइलेशन, हाइड्रोलिसिस। जो फेज़ वन रिएक्शंस होती हैं उनमें आपकी ऑक्सीडेशन आती है, रिडक्शन आती है, हाइड्रोलिसिस आती है, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन आती है, मिथाइलेशन नहीं आता। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय। ऑप्शन देख लीजिए इसके, क्लोरमफेनिकोल, क्लोटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, नन ऑफ दीज। अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। ओके, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।